बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। पहला लेक्चर जो था जिसमें हमने काइनेमेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन था उस पर हमने डिटेल में बहस की थी। आज हम दूसरा टॉपिक जो है इस चैप्टर का जो है मोशन एंड रेस्ट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोशन क्या है? व्हाट इज़ मोशन? What is motion? मोशन यानी वक्त के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन तब्दील हो जाए, वक्त के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन तब्दील हो जाए तो हम उसको कहते हैं मोशन। मतलब ये अगर वक्त चेंज होता रहे और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो जाए तो हम इसी को मोशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मान लिया जाए कि एक कार है। फ़र्ज़ का हमारे पास एक कार है, ये कार है। फ़र्ज़ का ये पोजीशन ए पर है। फिर हमने इसको पोजीशन ए पे ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। कुछ देर बाद इस कार को हम क्या करते हैं, पोजीशन बी पे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये कार किस में है? तो इसका जवाब है कि ये कार मोशन में है। मतलब अगर इस कार को हम सुबह 6 बजे 6 AM पर पोजीशन ए पर ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर 6:10 पर सुबह हम इसको पोजीशन बी पर ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार इन मोशन है। यानी अगर टाइम के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर दे तो इसी को हम मोशन कहते हैं। याद रहे, टाइम के साथ साथ डियर स्टूडेंट। तो हम इसकी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with time, is called motion. Is called what? Is called motion. For example, moving car, running cat, walking man, etc. ये सारे मोशन में से रिलेटेड एग्जाम्पल है। अब हमारा अगला टॉपिक है रेस्ट। कि रेस्ट क्या है? रेस्ट कब होगा? एक बड़ी रेस्ट में कब होगा? रेस्ट जो है, रेस्ट मोशन का अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। रेस्ट इज अपोजिट ऑफ द मोशन। यानी वक्त के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन तब्दील ना हो, वक्त के साथ मतलब वक्त चेंज हो रहा हो लेकिन इसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन तब्दील ना हो, तो इसी को हम रेस्ट बोलते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वक्त तब्दील हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वक्त तब्दील हो लेकिन इसका पोजीशन तब्दील ना हो तो इसी को रेस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है, ये एक दरख्त है, एक दरख्त है। इसको हम फ़र्ज़ का सुबह 9 बजे पोजीशन ए पे ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। फिर हम कहीं से वापस आ जाते हैं, रिटर्न हो के आते हैं और 10 बजे फिर इसी दरख्त को पोजीशन ए पर ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पर टाइम जो है वो चेंज हुआ, 9 से 10 तक टाइम चेंज हुआ लेकिन इसी तरह का पोजीशन जो है वही ए है। तो हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि ये दरख्त जो है ये इंस्टेड ऑफ रेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हुआ लेकिन पोजीशन वही सेम है, ठीक है। यानी टाइम चेंज हो लेकिन पोजीशन तब्दील ना हो, इसी को हम रेस्ट कहते हैं। मतलब चेंज टाइम
changes occur, time changes occur, but position remain the same. टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. इसकी जो एग्जांपल्स है फॉर एग्जांपल्स और स्कूल और होम और क्लासरूम ETC, ये सारे रेस्ट की एग्जाम्पल्स है. मिसाल के तौर पर हम आज स्कूल गए, अगले दिन फिर गए. हमने आज अपने स्कूल का पोजीशन ऑब्जर्व किया. अगले दिन जब हम स्कूल जाते हैं तो इसकी पोजीशन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वही पोजीशन थी जो पिछले वाले दिन की थी. तो यहाँ पर तो टाइम चेंज हुआ लेकिन स्कूल की जो पोजीशन थी वही की वही थी. तो यहाँ पर जो स्कूल है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है. इसी तरह जो हमारे घर है, जो हमारे क्लासरूम है, ये सारे इन स्टेट ऑफ द रेस्ट है. तो रेस्ट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट when its position does not change with time. ठीक हुआ. हम एक ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में तब इसको कहेंगे कि इस स्टेट ऑफ रेस्ट है जब इसकी पोजीशन चेंज ना हो टाइम के चेंज होने के साथ साथ. ये था डियर स्टूडेंट रेस्ट और मोशन की इंट्रोडक्शन. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मोशन और रेस्ट के बारे में और भी चीज़ें हैं रेस्ट और मोशन के बारे में, इसके बारे में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ेंगे. तो आज का लेक्चर जो था वो इसी पे ख़त्म करते हैं यहाँ पर. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.